गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज चैनल पे। आज हम 11 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त हुई थी। सेकंड पॉइंट है, और अब सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं अब। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर यहाँ की गुरमीत सिंह है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और इसके दो पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। उम्मीद है आप सब ये नोट डाउन करते होंगे। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल, राक्साताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, घुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सततालय सत्ता झील, नोकुचिलाई झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ओके। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख नेशनल पार्क हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये तो पता ही होगा आपको। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, ये भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2023 में G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, 2008। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? भारत में। थर्ड, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया? 10 सितंबर को। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसका। फर्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है और आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 2021 की जो थीम है इसकी, वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ओके। सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस कौन कौन से हैं, ये मैं आपको डेली बताती हूँ, तो आपको याद ही हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर और राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर। ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सी, आइसलैंड। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ। यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओरका शब्द का अर्थ ऊर्जा होता है। इस संयंत्र की मदद से भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। अब विश्व का पहला कौन कौन सी चीज़ें हैं? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल, स्टील ब्रिज, यानी ये कहाँ है? एम्स्टर्डम में। फाइज़र और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य यानी प्लेटिप्स सैंक्चुएरी ऑस्ट्रेलिया में है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम है। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट है। किसने लॉन्च किया? ये न्यूजीलैंड। हमारा 5th क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना IAF में एक नया हथियार MRSAM शामिल किया गया है। ये किस प्रकार का हथियार है? तो बी, ये मिसाइल सिस्टम है। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय वायुसेना IAF के तर्कश में एक नया अधिकार शामिल हुआ है। इस नए अधिकार का नाम MRSAM है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल के शामिल हो जाने से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। 3rd, इस मिसाइल सिस्टम को बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और UAV को नेस्तनाबूद कर देती है, यानी ख़त्म कर देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंपा है। भारत और इजराइल ने मिलकर MRSAM अथवा बराक 8 को तैयार किया है। ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 3rd पॉइंट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय और कॉलेजों को सूचीबद्ध यानी उनकी लिस्ट बनाना, ठीक है, सूचीबद्ध का मतलब सूचीबद्ध करते हुए NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है और इस रैंकिंग में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। टॉप 3 जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट इंडिया के, वो है पहला IIT मद्रास, दूसरा IISc बेंगलुरु और तीसरा IIT बॉम्बे। हमारा 7th क्वेश्चन है, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है। 2nd पॉइंट, विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं या CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। टॉप 5 पोर्टल मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं? पहला, जन सहायक आपका सहायक ऐप हरियाणा। दूसरा, मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप गिरिराज सिंह। तीसरा, PM केयर फॉर चिल्ड्रन.in पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और चौथा, नदी को जानो ऐप शिक्षा मंत्रालय। और 5th, माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल यानी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं RN रवि। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पंजाब के नए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक,
मध्य प्रदेश के गवर्नर छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। हमारा 9th क्वेश्चन है, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दिल्ली ने। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम। पहला, दिल्ली के उपराष्ट्रपति मनीष सिसोदिया ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर्स नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। सेकंड पॉइंट, यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ बीज राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर वंश का शासक था ये। ठीक है, दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय, दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया, दिल्ली की राजकीय पेड़ गुलमोहर, दिल्ली का राजकीय फूल अल्फाल्फा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान। नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था ये, मोती मस्जिद औरंगज़ेब ने, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुमिश, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर जयशाह ने बनवाया था, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल कौन कौन सी हैं? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, राजघाट महात्मा गांधी की हैं, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की, वीर भूमि राजीव गांधी की और किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, पंजाब नेशनल बैंक PNB, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इन सभी के मुख्यालय दिल्ली में ही उपस्थित हैं। ठीक है, दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरजंग हवाई अड्डा। 10th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो ये बने हैं हेमंत धनजी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ, भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं ये। ओके, अब हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। सेकंड, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। थर्ड, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? 10 सितंबर को। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आइसलैंड। ठीक है, भारतीय वायुसेना IAF में एक नया हथियार MRSAM शामिल किया गया है। ये किस प्रकार का हथियार है? ये मिसाइल सिस्टम है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास ने किया है ये। ठीक है, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? ये की है दिल्ली ने। भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? हेमंत धनजी। तो उम्मीद है बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन भी करते होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। आप डेली के करंट अफेयर्स की वीडियो देख लिया कीजिए। ओके, और आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।